हाँ जी, आवाज आ रही है सारे को? आज आप क्लासिफिकेशन शुरू करनी है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। म्यूट हो जाओ, जिसका भी कैमरा ऑन है म्यूट कर लो। हाँ जी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी सी? लीनियस ने। इस दे विच उन्हें की किया सी? दो किंगडम्स, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। ये सब तो पहली क्लासिफिकेशन है। क्लियर हैगी तुहानू स्क्रीन? एंड किस बेसिस से बनाई गई सी? ये बनाई सी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बायोलॉजी विच किते भी कैरियो वर्ड अगर यूज हुंदा है दैट इज फॉर द न्यूक्लियस, एंड प्रोकैरियोट वर्ड यूज होता है जिथे वैल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मीनस उसकी कोई आउटलाइनिंग नहीं है, किसी भी शेप विच न्यूक्लियस हो सकता है। एंड जो यूकैरियोट्स है उसकी होएगा प्रॉपर डबल लेयर्ड होती है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन दी। ठीक है, इस दोनों चीज़ों लेके ग्रुपिंग की गई। और इसकी एग्जाम्पल विच की आ रहा है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये आप शुरू तो छोटी क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द हेट्रोट्रॉप्स एंड द ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जिवें कि वर्ड तो ही पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, मीन्स इट डिपेंड ऑन द अदर्स, दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स होंदे ने जिहड़े कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल्स हेट्रोट्रॉफ दी की है, जिवें कि फंजाई है। और अपने दूसरे यूग्लिना, इस दे विच की हुंदा है? क्लोरोफिल हुंदा है, और ये प्रोटोजोआ दे विच आंदा है। इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द हेट्रोट्रॉफ्स, राइट। इस तो बाद डिफरेंस आंदा है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दा। ठीक है, प्रोटोजोन्स की हुंदे ने? दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट प्लेस्ड किदे विच होए ने, मतलब रखे किथे गए ने? मल्टीसेलुलर एनिमल्स दे विच। एंड द सिंपल ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड विद द हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, मींस प्रोटोजोन्स किदे विच आ रहे ने? ह्यूमन बीइंग्स भी आ रहे ने एनिमल किंगडम्स। मतलब क्लासिफिकेशन दे विच किते ना किते एनिमल ते प्लांट वाले दे विच भी किते ना किते क्रॉस कनेक्शन जुड़ रहा है। इस तो बाद है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड विद द हाईली इवॉल्व्ड एंजियोस्पर्म्स इन द प्लांट किंगडम। एंड देयर आर आल्सो एक्सेप्शंस। तुहानू पता है कि जिथे साइंस की गल हो रही है उत्थे एक्सेप्शन जरूर हुंदी है। ठीक है, जिवें कि ट्यूनिकेट्स विच है, उसदे विच की हुंदा है? दे हैव अ cellulosic tunic tests are attached to the substratum, right? इस तो इलावा होर की आंदा है? यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है स्क्रीन? सेकंड क्लासिफिकेशन जो ये वाली अपन ने देखा ना, इस काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स ने। तो सेकंड क्लासिफिकेशन दी आर.एच. विटेकर ने 1969 विच, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इस द मेन क्राइटेरिया की सी? इस दे विच भी सब तो पहला प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बेस से किया गया कि किवें दा न्यूक्लियस है, किवें दी सेकंड आया, किवें दी बॉडी है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। थर्ड इज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, होलोजोइक। होलोजोइक हुंदे हैं जिस इंजेक्शन हुंदी है, जिवें बाया माउथ आप खाने हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर होलोजोइक। ठीक है, उस तो बाद आंदा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल्स आंदा है प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, दैट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो आप पहला तो पढ़ते आ रहे हैं किवें किवें चेंजेस आईयां। फाइव किंगडम्स की ने? इसमें आप कोशिश करना है कि इसमें इस एक ही सीक्वेंस दे विच लर्न किया जाए। जिवें सब तो फर्स्ट नंबर ते हमेशा मोनरा हुंदा है, आप कदे भी अगे पीछे नहीं लिख देना इन्हां नूं, इसी सीक्वेंस ही पढ़े जाते हैं, इसी च याद किए जाते हैं। ठीक है, इस दे तुसीं कोड्स बना सकते हो अगर तुहानूं दिक्कत हो रही है इसमें किसी उहदे च याद करन दे विच। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। आफ्टर द क्लास मैं तुहानूं प्रोवाइड करांगी नोट्स विद द कोड्स, उस तुहानूं ईजी हो जाएगा, ग्रुप च आ जाएंगे। सब तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनरा। इस चीज नूं याद रखना है हमेशा तुसीं कि जिवें आपां किंगडम मोनरा शुरू कर रहे हैं तो ये सब तो पहला है ना, तो इस दे विच बहुत ही घट करैक्टरिस्टिक्स होणगे, इस तो एडवांस हुंदे जाणगे जिवें जिवें किंगडम अगे पढ़ांगे। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਲ ਮੋਨਰਾਸ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ। ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੋਨਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, क्योंकि वो एडवांस स्टेज आ गई है। तब मोनरा प्रोकैरियोटिक है एंड माइक्रोस्कोपिक है। और सेकेंडली सिंगल, मोस्टली सिंगल कॉर्ड और फॉर्म द कॉलोनीज और ट्राइकोम्स, ठीक है। जिवें कि ਆਪਾਂ बैक्टीरिया च पढ़ते हैं, कोई ਹੁੰਦਾ ना कि सिंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ग्रुप्स ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ या राउंड शेप है, रॉड शेप है, कॉमा शेप है, ठीक है। इस तरीके नाल ये की है, सिंगल है। और इसकी केड़ी हैगी है अपनी सैल वॉल किस चीज की बनी हुई है, ये तुसी जरूर याद करना है। मेरे पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं सैल वॉल दे, ये तुसी याद रखने अलग अलग किंगडम से, ठीक है, केड़े बैक्टीरिया की है। और इस दे विच भी किंगडम मोनरा दे विच भी बैक्टीरिया दी क्लासिफिकेशन है, दैट इज फर्स्ट इज द आर्किबैक्टीरिया, देन न्यू बैक्टीरिया। बलजीत म्यूट कर लो रजे। Second is the eubacteria. And third is the cyanobacteria. Fourth is the mycoplasma. ये सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਕੋਡਸ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਡਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਕੀਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਆਰਕੀਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਏ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਾਰੋਬਿਕ। ਐਰੋਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। आर्केबैक्टीरिया भी 2A है, दैट इज दो बारी आएगा जिसके विच, दैट इज एनारोबिक, मींस विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस भी ये जेड़ा हैगा सर्वाइव कर सकता है, मतलब हाई सॉल्ट विच भी, हाईली एसिडिक, एल्कलाइन कुछ भी हो, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, देन इट कैन सर्वाइव एट एनी प्लेस। स्क्रीन क्लियर है। And there are the 3 groups of archaebacteria. इस द कोड में नाल ही लिखा है archaebacteria जो कि anaerobic है, उसदे भी अगे 3 classifications है, HMT, हेलोफाइल्स, मेथनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। ये तुसी लिख भी सकते हो फिलहाल, नहीं फिर नोट्स विच मिल जाएंगे। मेथनोजेंस केड़े होंदे हैं, जेड़े मार्शी एरिया विच, देखो M for M, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द, और मिथेनोजेंस कितने पाए जाते हैं, गट ऑफ द कैटल एनिमल्स अंडर द एनारोबिक कंडीशंस एंड प्रोड्यूस द मीथेन गैस। मिथेनोजन तो ही पता लग रहा है कि मीथेन दे नाल लिंक है। मीथेन तुहानू पता है ना कि है CH4, केमिस्ट्री च आपां रीड कीता है साइंस विच अप टू 10th क्लास। मीथेन, दैट मीथेन गैस इज प्रोड्यूस इन द गट ऑफ द कैटल एनिमल्स, इसलिए मिथेनोजन उस कंडीशन च पाए जाते हैं। इस तो बाद आंदा हेलोफिल्स। हेलोफिल्स किने कितने पाए जाते हैं, एक्सट्रीमली सलीन एंड द एनारोबिक कंडीशन, सेम, क्योंकि ये है ही टाइप आर्कीबैक्टीरिया दी, सारे ही एनारोबिक होंगे, ठीक है। और इस दे विच केड़े कलर दा पिगमेंट बनता है, दैट इज द पर्पल कलर। एंड किस दे विच किस कंडीशंस बनता है, हाई लाइट इंटेंसिटी, एंड इट आल्सो प्रोड्यूस द ATP। व्हाट इज ATP? दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी मॉलिक्यूल्स नु बोलते हैं ATP। लाइक तुसी कोई फास्ट रखिया, उस अपना की होंदा है ATP मॉलिक्यूल्स हैं जेडे यूज होंदे हैं। तुसी एक दिन लिए कुछ नहीं खा रहे हो, बिल्कुल ग्लूकोज नहीं ले रहे हो, मतलब एवें कह लो कि विदाउट एनी फूड यू आर स्टेइंग, है ना। तो उस दे विच की होंदा है, अपने जेडे स्टोर किए हुए ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंदे हैं, उस तो आपां नूं एनर्जी मिलदी है। देन थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स की हैं, दे आर फाउंड इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग लाइक प्लेसेस। थर्मो वर्ड इज यूज्ड फॉर द टेम्परेचर। एसिडो यू ऑल नो, एसिड कहदे लई यूज होंदा है, एसिड्स लई, ठीक है। तो इस दे नेम तो ही सब कुछ पता लग रहा है कि ये की होएगा। थर्मो मीन्स हॉट सल्फर जगह ते पाया जाएगा। एसिडो मीन्स दे ऑक्सीडाइज, सल्फर नु जदों ऑक्सीजन नाल कीता जांदा तां की बनदा है, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की होंदा है H2SO4। हुण ये भी हो सकता है कि तुहानू ऑप्शन विच सल्फ्यूरिक एसिड प्रॉपर ना लिखिया होवे, H2SO4 लिखिया होवे। Then you should also know the formulas of these things, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की होंदा है,
डाई मीन्स 2, ऑक्साइड मीन्स O2, ऑक्सीजन 2 बारी, सल्फर का S है, ठीक है, SO2 अंडर द एरोबिक कंडीशंस एंड रिड्यूस सल्फर टू हाइड्रोजन अंडर द एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। इस दे विच दोनों कंडीशन विच अलग-अलग प्रोडक्ट बन रहे ने। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਰੋबिक कंडीशन दे रहे हैं, फिर ਤਾਂ ऑक्सीजन प्लस हो जाएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड ਤੇ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अगर ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करती ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? पूरे तक कोई डाउट रजे? अनम्यूट होके मेरी बात कर दो जी। क्लियर है? ये अपना आर्किबैक्टीरिया के 3 टाइप्स ओवर हुए हैं, ठीक है। Then we will start with the second, that is the U bacteria. U word is used for the true. Biology ਦੇ ਵਿੱਚ EU ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ true, ਸੱਚ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ यूकैरियोटिक ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ true nucleus ਜਿਹੜਾ well defined ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। U word is for the true. They are omnipresent. Omnipresent ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ God ਲਈ word use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ God is omnipresent, means हर जगह ते है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया भी की ने, बैक्टीरिया हर जगह ते हुंदे ने, चाहे तुहाडे हैंड्स है, चाहे तुहाडा एटमोसफेयर है, ठीक है, हवा है, हवा दे विच भी ने, ठीक है। एंड दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड एंड फॉर्म द कॉलोनीज, या कल्ले भी हो सकते हैं, या कॉलोनीज भी हो सकते हैं, या दो दो दे तीन तीन दे ग्रुप्स भी हो सकते हैं। एंड बैक्टीरिया की शेप की हुंदी है? फोकस, मैं थोड़ी देर पहला भी दसा सी कि सफेरिकल होंदे ने। सफेरिकल किहड़े ने? जिहड़े फोकस शेप, आ देखो नीचे डायग्राम्स देखो, मोनोकोकस अगर एक है, डिप्लो मींस अगर दो दी पेयरिंग हो गई है, राइट। स्ट्रेप्टोकोकस अगर चेन बन गई है। ये सिर्फ फोकस दे टाइप ने, क्योंकि फोकस की है सफेरिकल नु बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये स्टेफाइलोकोकस है जिहड़ा क्लस्टर दे विच है। अगर चेन है देन इट इज स्ट्रेप्टोकोकस, अगर ग्रुपिंग है देन इट इज स्टेफाइलोकोकस। क्लियर? ये सिर्फ ऊपर वाले 4 अपने कोकस दे टाइप ने, मोनो, डिप्लो, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलो, राइट। इस तो बाद आंदा स्पिरिलियम। स्पिरिलियम की आंदा है सेल्स आर कॉइल्ड एंड स्पाइरल शेप्ड। स्पिरिलियम तो ही पता लग रहा है स्पाइरल शेप होएगा। एग्जांपल तो हर एक दी पता होनी चाहिए है, रोडोस्पाइरलम। ऊपर दी एग्जांपल सीगी स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये नाम ने, ठीक है। देन विच अपना हैगा बैसिलस। बैसिलस किहड़े हुंदे ने? जिहड़े इलोंगेटेड ने, रॉड लाइक ने। नीचे तुहानू पिक्स दिखा रही हैं बैसिलस दी, देखो इलोंगेटेड, रॉड लाइक। ये बैसिलस है, मोनो की तरह है, मतलब जो अकेला है। डिप्लो दो दी ब्रांचिंग है। देन अगेन स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन दे विच है। क्लियर? नेक्स्ट इज द स्पिरिलियम, कॉइल एंड स्पाइरल शेप। ये स्पिरिलियम है, ये वाला कॉइल्ड है, स्पाइरल शेप है। इस तो बाद आता है विब्रियो। विब्रियो दैट इज कॉमा शेप, ये वाला कॉमा शेप है। और इसकी सब तो बेस्ट एग्जांपल की है विब्रियो कॉलरे। कॉलरा किहदे नाल हुंदा है? किहड़े बैक्टीरिया नाल हुंदा है? इत्थे तुसीं ये चीज़ां नाल नाल नोट करनी है। कॉलरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलरे, राइट। क्योंकि अगे जाके अपन क्वेश्चंस आने ने, टाइफाइड की है, वायरल है कि बैक्टीरियल है, केड़ा बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस की है, ठीक है। कॉलरा, कॉलरा दे विच की आंदा है विब्रियो कॉलरे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ माइसीलियल। माइसीलियल की हुंदा है? इस दे विच सेल्स जिहड़े हुंदे ने ओ इलोंगेटेड मींस लंबे लंबे हुंदे ने, ते फिलामेंट लाइक एंड ब्रांच्ड एसिनोमाइसिटीज। ये अगर तुसी बीएससी लेवल दे विच देखो ना, तो उस दे विच आंदा है ये, ठीक है। माइसीलियम एवें दा हुंदा, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ फ्लैजेला, चेक करो। ए ट्राइक्यूस, हाँ जी, ट्राइक्यूस वर्ड ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ यूज हो रहा है दैट इज फॉर द फ्लैजेला।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਰੀਓ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਈ। Trichous word is used for the flagella. Atrichous means it's absent, no flagella in the cocci. Cocci means round, spherical ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ठीक है। Monotrichous means mono means one, ਇੱਕ एंड ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। Amphitrichous दोनों साइड ਤੇ होएगा one one at each end, clear। Cephalotrichous, a tuft of means a group of the flagella at one end of the cell। ਇਹ cephalo word use ਹੁੰਦਾ head ਲਈ, means ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੱਧਰ ਇਹ tuft ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਇਹ group ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ head ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ Lophotrichous, means ਦੋਨੋਂ sides ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ tuft। Peritrichous, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ body ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਪੂਰੇ cell surface ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ flagella, clear। डायग्राम तो क्लियर है ना, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। Atrichous, ये पहला कोकाई दी डायग्राम दे विच है, देखो ध्यान नाल, स्फेरिकल दे विच। A means absent of flagella, mono one flagella at one end, amphitrichous one flagella at both the ends of the cell, cephalo a tuft of flagella at the one end of the cell wall, lopho at the both ends of the cell there is a tuft of flagella, and the peri all over the body। Next is the nutrition। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ बैक्टीरिया ने किवें न्यूट्रिएंट मतलब अपना पोषण किवें करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स किवें करनगे, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मींस विदाउट एनी ऑक्सीजन, ठीक है। इस दी एग्जांपल की है क्लोरोबियम, रोडोस्पेरलम। ਹੁਣ रोडोस्पेरलम ਆਪਾਂ किस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, स्पेरुलम ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। Second is a chemo word is used for chemicals means inorganic compounds, chemistry ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ chemicals, the inorganic compounds to obtain the energy to synthesize their organic food। is the example nitrobacter, nitrosomonas, ठीक है। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਫਸ, decompose the larger organic molecules into the smaller one। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, saprotrophs। is the example pseudomonas। pseudo word is used for the false, ਜਿਵੇਂ u true ਲਈ use ਹੁੰਦਾ ਨਾ, e or u, pseudo ਹੁੰਦਾ false। next is the symbionts। they establish the symbiont, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, बैक्टीरियाज ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਬੋਥ ਆਰ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਦੀ, in the root nodules of the legumes and the frankia in the roots of the non legumes। दोनों एग्जांपल लर्न करनी है, legumes ਦੀ ਵੀ ਤੇ non leguminous plants ਦੀ ਵੀ। next is the parasites। take shelter on another organism and derive their nutrients also from that organism called as host। they cause diseases in plants and animals। parasites ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਨੀਮਲਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਬਰਿਓ ਕੋਲਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ then it is reproduced by the binary fission। binary fission means division of two, like ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਮੀਬਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, 2 ਤੋਂ 4 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 4 ਤੋਂ ਫਿਰ 2 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 8, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ then ਫੇਵਰੇਬਲਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, they become incystis means ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। and some form the endospores, ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ endospores ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। Third is the genetic recombination that is also affected by the various methods, means no complete sexual reproduction or the diploid phase has been reported. Now what are the benefits of the bacteria? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈਦਰ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ, ਲੈਦਰ ਦਾ ਬੈਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਡ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The bacteria are employed in the various industries. First is the dairy industry, converting the milk into curd and production of cheese. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੋਗਰਟ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡਸ, ਮੈਨੀ ਆਫ them yield the, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਠੰਡਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Many bacteria are able to fix the atmospheric nitrogen and are used as a biofertilizers, जिसको ਆਪਾਂ start करवाया ਸੀ आंसर, ठीक है। Biofertilizers the example clear है? Azotobacter या Clostridium, ठीक है। ये पिक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾइनरी फिशन, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ हैं, क्लियर। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ डिजीजेस, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। सिट्रस कैंकर, xanthoma citrus, blight of rice, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਐਨੀਮल्स ਐਂਡ प्लांट्स, दोनों ਦੀ डिजीजेस ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। फर्स्ट 3 they are the plant disease, next 5 जो है टेटनस तो लिख के निमोनिया, ठीक है, ये अपने ह्यूमंस ਦੇ हैं, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले ले तुसी। यस मैम। ओके, नाउ थर्ड टाइप। सब तो पहला केड़ा कीता सी ਆਪਾਂ टाइप की नाम से भूल गए? आर्के बैक्टीरिया, दैट इज एनारोबिक बैक्टीरिया, उसके तीन टाइप्स की एचएमटी, ठीक है। सेकंड सीगा यू बैक्टीरिया, थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनो वर्ड इज यूज्ड फॉर द ब्लू कलरेशन, ब्लू कलर ਲਈ यूज ਹੁੰਦਾ वर्ड साइनो, ठीक है। एक किवें ਦਾ ਹੋਏਗਾ? यूनिसेलुलर, colonial और form the trichomes. Single cells ने या colonies ने, they are surrounded by the gelatinous sheath, means एक outer covering होएगी इसकी ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम दिखा देंगे, ठीक है। बाहर देखो mucilaginous sheath, सब तो लास्ट लेबलिंग देखो। ਹੁਣ सब तो ऊपर देखो, उस तो अगली लाइन सेल वॉल, सेल वॉल से नीचे सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है ना। ਇਹ तीन चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ पक्का याद होनी चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया च एंट्री किवें है। बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीथ है, देन एक सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, राइट। और इस दे विच सारे ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਟੋਟ੍ਰੋਫ, ठीक है, मींस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ਹੁੰਦੀ है। और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ बैक्टीरिया है कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। इस तो बाद आंदा है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये तुसी याद रखने हैं। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स मींस उसके विच केड़े-केड़े पिगमेंट्स ने, उन्हें नाम याद करने ने। फाइकोसाइनिन, देखो साइनिन वर्ड है ना, ये ब्लू कलर का होएगा, ठीक है। एरिथ्रिन है जेड़ा वो रेड कलर का होएगा, ठीक है। कैरोटीन येलो, क्लोरोफिलिया ग्रीन। इस दिते नहीं होए दोनों दे तुसी एवें याद रखने हैं। बीटा कैरोटीन येलो, क्लोरोफिलिया दैट इज ग्रीन, ठीक है।
Next, most of them have the capacity to fix the atmospheric nitrogen. Filamentous forms have the heterosis for the nitrogen fixation. Nostoc, Anabaena, Eleuthera. बस ये 3 एग्जांपल बहुत हैं. इससे सबसे इंपॉर्टेंट नॉस्टॉक ते Anabaena है. ठीक है, जो आती है क्वेश्चन. और इस रिप्रोडक्शन किवें है सेम बाइनरी फिशन. ठीक है, फिलामेंटस किवें होएगी है ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ. ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ. ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੀਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, that is the fragment. Fragmentation to form the short chain of cells called the homogonium. Each homogonium grows into an adult trichome. फिर जो fragments ਆਪਾਂ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ trichome. ठीक है, इस तो बाद आती है sexual reproduction and the motile cells have not been reported. इस नहीं देखी जल्दी cyanobacteria. दोबारा ज्वाइन करियो, टाइम इज ओवर, 40 मिनट्स हो गए. दोबारा ज्वाइन करना है, सेम लिंक एंड सेम पासवर्ड.